कार्यालय पे बुलडोजर चलता देख करके मन वास्तव में बड़ा व्यथित है, दुखी है, चिंतित भी है। आज अपनी आंखों के सामने इसको गिरता हुआ देख करके मन बड़ा दुखी, मन बता बहुत व्यथित है। लेकिन कुछ समय और दे देते इस तरीके से नोटिस जारी करके कि 15 दिन में खाली कर देना, नहीं खाली होगा तो कार्रवाई होगी, बलपूर्वक खाली करेंगे, लाठी चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरीके से तो व्यवहार कभी किसी सरकार में हुआ ही नहीं। आज पूरे कार्यालय को आपने मलबे में तब्दील कर दिया। लोहिया, जेपी, इनके विचारों के आधार पर बनाया कार्यालय था, लेकिन अपने कार्यालय को खोता देख करके मन में जो पीड़ा है, जो दुखी है, वो शायद बुलडोजर चलाने वाले लोग नहीं जान सकते। जब कभी उनका आशियाना कभी उजड़ता होगा तब उन्हें फर्क महसूस होगा। किसी को उजाड़ करके आप कौन सा विकास करना चाहते हो? उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से कह रहे हो। किसी गरीब की दुकान गिर गई, कहा किसने कहा? बुलडोजर बाबा गिरा दी। सोचो मुख्यमंत्री जी की क्या इमेज बन रही होगी गरीबों के बीच में। जनता ये देख रही है कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यालय से बाहर किया, जनता उनको प्रदेश से बाहर करेगी। दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गए ये गम की शाम, लेकिन शाम ही तो है। उम्मीद का सवेरा कभी उगेगा तो हम भी लोगों के लिए बेहतर अच्छा काम कर सकेंगे। सुबह 5 बजे से कोई विकास काम शुरू करो, 8 बजे तक कुछ बनकर के तैयार हो जाए, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। गिराने में, तोड़ने में सरकार माहिर है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सीतापुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय को जमींदोज कर दिया गया है और बता दें कि 5 बजे से ये कार्रवाई हो रही है। करीब 5 घंटे से अधिक समय बीत चुका है और ऐसे में पूरा समाजवादी पार्टी कार्यालय जो है वो जमींदोज कर दिया गया है। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के जिला अध्यक्ष शिवम सिंह। उनसे जानेंगे कि समाजवादी पार्टी कार्यालय जमींदोज हो गया, चुनाव नज़दीक आ रहा है। चूँकि कार्यालय पे बुलडोज़र चल रहा है, बहुत लंबे समय से इस कार्यालय में मैंने रहा, पिछले 8 सालों से देखा। कार्यालय पे बुलडोज़र चलता देख करके मन वास्तव में बड़ा व्यथित है, दुखी है, चिंतित भी है, मन पीड़ा में है, क्योंकि पिछले 8 सालों से यहीं पे पार्टी के कार्यक्रम किए, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, बड़ा अनुभव मिला। आज अपनी आंखों के सामने इसको गिरता हुआ देख करके मन बड़ा दुखी, मन बता बहुत व्यथित है। इस तरीके का कभी किसी सरकारों में नहीं हुआ कि सरकार विपक्षी दल के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ उनके कार्यालय को गिरा करके इस तरीके की कार्रवाइयाँ करें। हालाँकि जो न्यायालय का निर्णय आया वो हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन कुछ समय और दे देते इस तरीके से नोटिस जारी करके कि 15 दिन में खाली कर देना, नहीं खाली होगा तो कार्रवाई होगी, बलपूर्वक खाली करेंगे, लाठी चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरीके से तो व्यवहार कभी किसी सरकार में हुआ ही नहीं। आज पूरे कार्यालय को आपने मलबे में तब्दील कर दिया। लोहिया, जेपी, इनके विचारों के आधार पर बनाया कार्यालय था। अब जहाँ कार्यालय बनेगा लोहिया, जेपी की बुनियाद पर फिर से बनकर खड़ा होगा। हम लोग फिर नए कार्यालय से नई सरकार बनाएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन अपने कार्यालय को खोता देख करके मन में जो पीड़ा है, जो दुखी है, वो शायद बुलडोजर चलाने वाले लोग नहीं जान सकते। जब कभी उनका आशियाना कभी उजड़ता होगा तब उन्हें फर्क महसूस होगा। और केवल समाजवादी पार्टी का ये कार्यालय नहीं, पूरे शहर में छोटे छोटे दुकानदारों को, बेबस जो असहाय थे, जो सड़क के किनारे लगा करके उद्योग अपना बैठे थे, 2 वक्त की रोटी जिनको चाहिए थी, वो रोजगार कर रहे थे, उनको भी हटा दिया। ऐसा विकास किस काम का, जब किसी को उजाड़ करके आप कौन सा विकास करना चाहते हो? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदैव इस बात को किया कि लोगों को बसाओ, लोगों को उजाड़ो मत। इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। शिवम जी, आपकी सरकार जब रही तो वहाँ भी बुलडोजर की कार्रवाइयाँ देखने को मिलती थी। इस तरीके की कार्रवाइयाँ कभी किसी की कहीं पर हुई हो तो आप जानकारी आप दे दो। इतना बुलडोजर कभी किसी सरकार में चला ही नहीं। जब मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने उस समय से उनको जो अधिकारियों ने पहचान दी थी, समाज ने जो पहचान दी थी, वो बुलडोजर बाबा, आप उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से कह रहे हो। किसी गरीब की दुकान गिर गई, कहा किसने कहा? बुलडोजर बाबा गिरा दी। सोचो मुख्यमंत्री जी की क्या इमेज बन रही होगी गरीबों के बीच में, असहायों के बीच में, कमजोरों के बीच में। कहा किसका बुलडोजर? बाबा का बुलडोजर चल रहा है। प्रेस कह रहा है पीला पंजा चल रहा है, बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। अरे किसी गरीब की झोपड़ी आप हटा रहे हो, वहाँ बाबा का बुलडोजर बरस रहा है। जबकि मुख्यमंत्री जी खुद सदैव इस बात को कई बार कह चुके हैं कि किसी गरीब को नहीं उजाड़ना है, लेकिन चूँकि कुछ कह नहीं सकते, कह देंगे ज़्यादा कुछ हो जाएगा तो न जाने चीज़ें और बदल जाएंगी। तो इसमें नोटिसें पहले भी दी जा चुकी थी, बताया गया था जो भी बोर्ड बैठा है कोई उसके आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। ये अवैध ज़मीन पर बना हुआ था, नजुल भूमि पर बना हुआ था। सरकार बनती है, बिगड़ती है, अवैध वैध सरकार सब बना लेती है। आप कितनी भी बिल्डिंग अच्छी तैयार कर लो, कोई ना कोई कमी, तमाम सारी बिल्डिंगों को सरकार नोटिस दे देती है कि ये कमी, वो कहीं। भारतीय जनता पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी कार्यालय बने सब लीगल बने होंगे क्या? सारे लीगल होंगे, लेकिन चूंकि सरकार है उनकी, इसलिए हम बहुत कुछ कहना नहीं चाहते। नए कार्यालय से नई शुरुआत करेंगे और नई सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बनाएंगे। जनता ये देख रही है कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यालय से बाहर किया, जनता उनको प्रदेश से बाहर करेगी। 2027 जो सरकार आ रही है वो आपकी आएगी? क्या कह रहे हैं? 2027 में जो सरकार बनेगी, क्या आपकी सरकार बनेगी तो ये कार्रवाइयाँ होंगी? इस तरीके की कार्रवाइयाँ किसी पर नहीं होंगी, किसी विपक्षी दल के साथ, किसी गरीब के साथ इस तरीके की कार्रवाई नहीं होगी कि जहाँ मन चाहे नोटिस दिया, 15 दिन में कहा बुलडोजर। ये खड़े किसी का घर बना, आप नोटिस चिपका दो, कहा 15 दिन में खाली करो, गिरा देंगे। इनका कहा सरकार को ज़मीन दे रहे हैं। अरे सरकार के पास ज़मीन की कमी है क्या? कहीं कुछ बनाना है, करना है। हम प्रशासन के इतना खिलाफ नहीं है, क्योंकि सरकार करा रही है, इसलिए सरकार के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ है? सरकार के खिलाफ है, सरकार के इशारों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं।
सरकार के इशारे पे मान रहे हैं कि ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन बताया ये जा रहा था कि जब इस पे नोटिसें दी जा चुकी थी, बोर्ड बैठक हुई, यहाँ पे एक सरकारी जो है राजकीय चिकित्सालय महाचिकित्सालय बनेगा यहाँ पर। सरकार जो योजना जन कल्याण के लिए लाएगी वो सारी योजनाएं जनहित में हों उसका स्वीकार्य है, लेकिन केवल यही ज़मीन चिन्हित कर ली और कोई ज़मीन नहीं मिली सरकार के पास, क्योंकि कार्यालय समाजवादी पार्टी का था, कुछ ना कुछ निकालना था, गिराना था। जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ चिन्हित कर लेता है, तय कर लेता है, तो उसको गिरा करके रहता है। दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गए ये गम की शाम, लेकिन शाम ही तो है। उम्मीद का सवेरा कभी उगेगा तो हम भी लोगों के लिए बेहतर अच्छा काम कर सकेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो लोगों के साथ न्याय होगा। इसी अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो असहाय हैं, जो सरकार से परेशान हैं, जो शोषित हैं, उनको हक दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ करके लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवम, 5 बजे से 5 बुलडोजर गरज रहे हैं, महज 3000 स्क्वायर फीट की ज़मीन। अब 5 लाएं 10 लाएं बुलडोजर तो सरकार के पास हैं ही। बुलडोजर चलाने के अलावा कोई बेहतर काम हो आप बताओ। 5 लाओ 10 लाओ, रिकॉर्ड बना रहे हैं कि 5 लाए, 5 बजे 6 लाए, 6 बजे प्रेस को सूचना नहीं, नेताओं को सूचना नहीं, सो कर के उठे देखा साफ। अरे इस तरीके से कोई ऐसा काम करो कि सुबह 5 बजे से कोई विकास काम शुरू करो, 8 बजे तक कुछ बनकर के तैयार हो जाए। ऐसा कभी नहीं सुना होगा। गिराने में, तोड़ने में सरकार माहिर है। तो यह बता रहे हैं कि 5 बजे कार्रवाई कर दी गई, ठीक मानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके जो पार्टी का कार्यालय था, इसका सामान 2 दिन पहले ही हटा लिया गया था वहाँ पर। ये तो सम्मान करते हैं उनके आदेश का, उनके न्यायालय का, कानून व्यवस्था का, इसलिए कार्यालय सौंप दिया। नया कार्यालय कहाँ बना दी, कहाँ बैठकें होंगी, चुनाव की रणनीति कहाँ बनेगी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय अनूप गुप्ता जी ने जिस जमीन को दिया है पार्टी के लिए, उस पर नया कार्यालय बनेगा। तब तक अस्थायी कार्यालय जहाँ पर होगा वहाँ से पार्टी की गतिविधियों का संचालन होगा। 2027 में क्या तैयारी रहेगी? 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बनेंगे। जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो दुखी हैं, जो असहाय हैं, उनको न्याय मिलेगा। बड़े बड़े नेता इस कार्यालय में आए, बहुत खून पसीने बहाए हैं लोगों ने समाजवादी पार्टी को खड़ा करने के। बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से इस कार्यालय को बनाया। एक एक ईंट सजो करके बनाई। आज वो सारा कार्यकर्ता दुखी है, पीड़ित है, महसूस कर रहा है। लेकिन आपके अलावा यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, कोई कार्यकर्ता सुबह से यहाँ नहीं दिखा। अभी बिल्कुल जो है करीब अगर बात करें तो 5 घंटे के बाद आप आए। क्योंकि आप जैसे जागरूक प्रेस के लोगों को जब सूचना नहीं मिली, आपको प्रेस की सूचना थी नहीं थी, जब किसी को सूचना नहीं दी, जैसे जिसको मिल पाई तुरंत भाग करके आया, देखा तो वो पहुंचा। जमींदोज क्यों कर दिया गया? चलिए ठीक है, मान लो उसमें कुछ और बनवा देते हैं। जमींदोज करने की क्या वजह? कुछ अब ये तो प्रशासन की मंशा जान सकते हैं, अधिकारी जान सकते हैं, उनके मन में कुछ तो रहा होगा। लेकिन खैर जो भी हो, नए कार्यालय से नई शुरुआत करेंगे। अब तो बहुत कुछ नहीं कहना, लेकिन फिर भी मन तो दुखी है, मलाल तो है ही है, दर्द तो है ही है। हमारा कार्यालय तो हम खोने का दर्द जानते हैं। लोग आएंगे जाएंगे, निकल जाएंगे, चले जाएंगे, उसको देखते हैं, निहारते हैं। सब कुछ मेरी आंखों के सामने देखते देखते धीरे धीरे सब जमींदोज हो गया। देखिए, नई सरकार आएगी, नया दौर आएगा, फिर से एक बार नया सूरज उगेगा, ये कहना है समाजवादी पार्टी के छात्र सभा जिला अध्यक्ष शिवम सिंह का। उनकी आंखों के सामने ही बता रहे हैं कि ये पूरा समाजवादी पार्टी का कार्यालय जो है वो जमींदोज कर दिया गया। इस पर जो है बड़े बड़े इनके मार्गदर्शन इन्हें मिले, लोग यहाँ से नेता भी बने, लेकिन ऐसी कार्रवाइयाँ जो इनका कहना है कि वो जिस तरह से सरकार करा रही है, अगर इनकी सरकार आती है तो ऐसी कार्रवाइयाँ देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये कार्रवाई जो कराई जा रही है वो सरकार के द्वारा कराई जा रही है। इनका सीधे आरोप जो है वो सरकार पर है। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे अपने सहयोगी मुतलिब के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए
आई इंडिया।